दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। अभी सोशल मीडिया पे समाचार चल रहा है कि दिल्ली किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ की प्रिंसिपल गोबर का लेप कर रही थी। तो उसी से संबंधित यह एक पोस्ट है। चीन ने ऐसी कार बनाई जो 3 इस पे लिखा हुआ है 3 km/h की गति से 30 मिनट तक पानी में तैर सकती है। खैर जाने दो, हम तो गोबर लीप कर कमरा ठंडा कर रहे हैं। पोस्ट फ्राम SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, ऐसा इसमें लिखा गया है। और अब इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा आप लोगों को एक वीडियो भी दिखा दे रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा आप लोग देख लें। देखें इस वीडियो को अभी आप लोग। और होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है। वास्ता ग्रामीण परिवेश से है, वो ये जानते हैं कि गोबर का लेप अगर जमीन पर लगा दिया जाए या फिर अगर मिट्टी की दीवार है उस पर लगा दिया जाए। वास्ता ग्रामीण परिवेश से जिनका भी सुनिए आप लोग। वास्ता ग्रामीण परिवेश से है, वो ये जानते हैं कि गोबर का लेप अगर जमीन पर लगा दिया जाए या फिर अगर मिट्टी की दीवार है उस पर लगा दिया जाए तो उसके कई फायदे होते हैं। जैसे कि थोड़ा सा शीतल सा माहौल रहता है कमरे के अंदर। आपको ये भी मालूम है कि उससे कीड़े मकोड़े वो जरा आने से जिनका भी वास्ता ग्रामीण सुनिए। परिवेश से है, वो ये जानते हैं कि गोबर का लेप अगर जमीन पर लगा दिया जाए या फिर अगर मिट्टी की दीवार है उस पर लगा दिया जाए तो उसके कई फायदे होते हैं। जैसे कि थोड़ा सा शीतल सा माहौल रहता है कमरे के अंदर। आपको ये भी मालूम है कि उससे कीड़े मकोड़े वो जरा आने में हिचकिचाते हैं और जनरली उसको एक डिसइंफेक्टेंट की तरह खास तौर से मिट्टी के ऊपर लेप लगाया जाता है उसका। और फिर उसके ऊपर अगर आप पानी छिड़क दें तब तो और भी ठंडक हो जाए, तो एक शीतल सा वातावरण बना रहता है। लेकिन ये है ग्रामीण परिवेश। शहर की चकाचौंध के बीच में, बड़ी बड़ी इमारतों में, कंक्रीट के जंगल के बीच अगर कोई कंक्रीट की दीवार पर गोबर चिनवा दे तो ये कौन सी समझदारी हुई। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज ना केवल ये कर रहा है, वहां की प्रिंसिपल खुद ये करते हुए अपना वीडियो बना रही हैं, जिन्होंने दीवार पर ठंडक लाने के लिए अपने हाथ से ला करके और गोबर लगाना शुरू कर दिया है। अब इस पर आप रोएं या हंसें, इसको आप पुरानी पद्धति को शहर में लाने की बात समझें या फिर इसको इस तरीके से समझें कि ये हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हो क्या गया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। वजह आपको क्या किस चीज में विश्वास करना चाहिए और हम क्या मानते हैं वो इस कार्यक्रम में एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एक खबर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मीबाई कॉलेज है, जहां पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम है प्रत्यूष वत्सला। और प्रत्यूष वत्सला जी ने खुद ऐसा बताया जाता है कि जो यूनिवर्सिटी का और उनके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपना वीडियो ये डाला और ये बताया कि भाई ये काम हम कर रहे हैं। खुद उसमें वो देखी जा रही हैं। मैं चाहूंगा इससे पहले कि आप ये वीडियो देखते रहें, इस वीडियो की ऑडियो भी सुन। तो आपने सुना क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि इससे बड़े गुण होते हैं, इसको बराबर करके लगाना चाहिए, सब चीजें वो बिल्कुल वैसे बता रही है। अब ये गांव का घर होता तो समझ में आता। ये है शहर के बीचों बीच का एक यूनिवर्सिटी कैंपस। कैंपस के अंदर जहां पर बिल्डिंग सीमेंट से बनी हुई है, जहां पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करके आपने एक कमरा बनाया है, उसमें गोबर का लेप लगाना माहौल को ठंडा रखने के लिए, शीतल रखने के लिए,
ये कहाँ तक की समझदारी है? यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाने वाले विजेंद्र चौहान जी, जो मासी जीवी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। मैं चाहूंगा कि आप ये देखें। आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा मासी जीवी का ट्वीट, जिसमें क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि वत्सला जी वो वीडियो में साफ दिखाई दे रही हैं लेप लगाते हुए। वो साफ दिख रहा है कि एक आदमी उनको असिस्ट कर रहा है। और इस सारी चीजों पर विजेंद्र चौहान जी लिखते हैं, शी इज प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज ऑफ माई यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ड्यूली प्लास्टरिंग काउ शिट ऑन क्लासरूम वॉल्स। I am concerned about many things. To begin with, if you are an employer and applicant studied from an institution which has such academic leader, what are the odds of her getting hired? इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर एक ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ बच्चा निकलता है जिसमें टीचर और लीडर इस तरीके के हैं, तो इस बात की कितनी चांस है कि उस कॉलेज के निकले हुए बच्चे पढ़ लिख के पास भी हो जाएंगे और दूसरी चीज कहीं उनको नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके की बात विजेंद्र चौहान जी, मासी जीवी ने आरोप लगाया है। वीडियो उसमें लगा दिया उन्होंने। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये पद्धति अपने आप में गलत है। तो देखिए, अगेन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला, ग्रामीण तो परिवेश सुन से लिया आप आप लोगों आएंगे ने, तो आप जानते हैं कि ये पद्धति खराब नहीं है, पद्धति सही है। बशर्ते ये पद्धति जो है देहात में लागू होती है, शहरों में नहीं। क्योंकि शहरों में जो मकान बनते हैं वो जो है सीमेंट और ईंट के रहते हैं। तो जब सीमेंट और ईंट पे गोबर लगा दिया जाएगा तो इससे जो है तरह तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। और गांव वाले माहौल में जो है इसका ये होता है कि ज़मीन पे लेप किया जाता है या मिट्टी की दीवार है उस पर लेप किया जाता है। तो वहाँ पे लेप करने से जो हानिकारक कीटाणु हैं वो ज़मीन सोख लेती है या हवा में उड़ जाते हैं। और अगर पक्की दीवार पर इसका जो है लेप किया जा रहा है तो ना तो सीमेंट सोखेगी और ना ही जो है ईंट सोखेगा। तो इससे जो है इन्फेक्शन हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और ये जो हैं, अभी आप लोगों ने सुन लिया, ये विश्वविद्यालय की ये जो है प्रिंसिपल है। बताइए, ये ज्ञान है इनके पास। अब इस पे अभी ये कह रहे हैं संकेत उपाध्याय जी कि इस पे हंसा जाए या रोया जाए। तो रोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, हंसने वाला सवाल पैदा होता है कि इस पे जो है जो भी देखेगा वह हंसेगा। हैं, वो क्या सोचेगा कि स्तर ये कि प्रिंसिपल हैं स्कूल की, वो भी यूनिवर्सिटी की, और कर्म इनका आप लोग देख लीजिए क्या ज्ञान देंगी ये बच्चों को। तो यही हमारे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस विश्वगुरु भारत की जनता को हो क्या गया है, करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं लोग। जहाँ इनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, तो ये जो है कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, इसका अनुमान आप लोग लगाइए कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा। अभी आप लोगों ने उसमें क्या कहते हैं लेख में देखा कि जो है उतने समय तक वह गाड़ी जो पानी में रह सकती है, तो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। और यहाँ विश्वगुरु भारत में गाय गोबर जात पात हिंदू मुस्लिम इसी में ये देश फंस गया है। और जब इससे निकलेगा तब ना आगे के बारे में, विकास के बारे में सोचेगा। तो विकास से कोई मतलब है नहीं। जो भी जिसके समझ में आ रहा है सही गलत कर रहा है, वो कर रहा है कि भले ही गलत कर रहा है इंसान, लेकिन उसके समझ में ये आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अरे अगर आपको इतना ज्ञान नहीं है तो अन्य लोगों से पूछ लेना चाहिए कि भाई मैं ये करना चाह रही हूँ, करूँ या न करूँ। तो आपका जो है मानसिक संतुलन खराब हो गया तो सारे लोगों का मानसिक संतुलन थोड़ी खराब हुआ है। आपके और लोग स्कूल में रहे होंगे, वो लोग राय दे देते हैं कि भैया करो या मत करो। तो ये हाल है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा इस देश और जनता का।
इन सब बातों पे आप लोग विचार करें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।